देखिए जी, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी की रहनुमाई में कांग्रेस ने नारा दिया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अब नारा बदल गया है। मोदी साहब की सरकार में नारा बन गया है, जय अबानी जय अदानी, जय अबानी जय अदानी। अब ये नारा बिल्कुल साफ सामने है। जो ये कानून बदले हैं केंद्र की सरकार ने खेती के संबंध में, ये बिल्कुल अबानी और अदानी के साथ जीचे लगाएंगे किसानों की जो गर्दनें उनके हाथ में देने को तैयार हैं। और उन्होंने जो सिस्टम सारा ही बदल रहे हैं, हाँ जी, निजीकरण में आ रहे हैं। निजीकरण में एग्रीकल्चर का सिस्टम जो है वो भी निजीकरण में जा रहा है। अगर इंडियन एयरलाइंस की बात करो उसको भी निजीकरण कर रहे हैं, अगर रेलवे की बात करो उसको भी निजीकरण कर रहे हैं। ऐसा ऐसा करके जितने बड़े बड़े कारपोरेटर आ रहे हैं इस हिंदुस्तान को, उनको उनके हाथ में देने के लिए ही उनका पूरा प्रावधान है, उनकी कोशिश है। इसलिए ये नारा चल पड़ा है, जय अबानी जय अदानी, जय अबानी जय अदानी। चाहे किसान हो चाहे दूसरा कोई कारपोरेट अदारा हो, सारे इनके नीचे देने की प्रोग्राम मोदी साहब का है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी साहब को एक बेनती करनी चाहता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन है, ये पंजाब में 38 साल पहले भी आया था SYL के ऊपर। जब SYL का काम शुरू हुआ, ये घनौर हल्के में यह फंक्शन हुआ था, वहाँ पे किसान आंदोलन शुरू हुआ। शुरू में वो पीसफुल था और बाद में वो आतंकी बन गया। जब SYL के जो इंजीनियर थे ना, दूसरे काम करने लोग थे, उनको गोलियों से उड़ा दिया, तो वो सारी हवा बदल गई। वो जो किसान आंदोलन था वो पंजाब में अतवाद का कारण बना। वो किसान आंदोलन जो था हरमंदर साहब पे अटैक करने का कारण बना, ब्लू स्टार एक्शन का कारण बना। उस किसान आंदोलन की वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। उस किसान आंदोलन के कारण ही दिल्ली में दंगे हुए और 38 साल हो गए मोदी साहब, वो काम आज तक सुलझा नहीं, उसके पेच अब भी खुले नहीं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पे रहम करो, हंकार को त्यागो, ये जो गुस्सा है इसको निकालो। और इससे कि ये जो आपने काम शुरू किया है, वो आंदोलन तो अकेले पंजाब के किसानों का था। अब तो तुमने हिंदुस्तान के किसानों को के साथ टक्कर ले ली है, शेर की पूंछ को हाथ लगाया। हमें डर लगता है, हम जब वो दिन याद करते हैं उस अतवाद के ज़माने के। हमें 40 जो लोग हैं एक गांव में शमशान घाट में उनके शिवे जलते हमने देखे हैं। हमने बहुत संताप हो गया। मोदी साहब, आप सोचो, ध्यान दो, होश करो, इस देश को किस तरफ ले जा रहे हो, रहम करो। हम आप परमात्मा की दुआ करते हैं वो दिन दोबारा ना आए, परमात्मा ऐसे दिन हमें ना दिखाए। इसलिए मोदी साहब को सोचना होगा। ये कोई छोटी बात नहीं, मैं समझता हूँ ये देश का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। इसको जब सोच समझ के इस बिल को वापस लेके आए, अगर पंजाब को, ये देश को बचाना है। हाँ जी। इसमें मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ। जहाँ मैंने मोदी साहब को बेनती की है, जहाँ पे मैंने उनको कहा भी जरा होश करो और हंकार को त्यागो, मैं आम आदमी पार्टी खास करके केजरीवाल साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप बीजेपी की बी टीम बन के कम मत करो, बी टीम ना बनो। आप मोदी की और जो अमित शाह की हाँ में हाँ बनाने लगे हो। बाहर कुछ कहते हो, असेंबली में आपके लोग कुछ कहते हैं, बाहर जाके आपके प्रेशर में आके कुछ कहते हैं। ये शोभा नहीं देता आपको। आपको भी साफ किसानों के साथ, लोगों के साथ खड़ना चाहिए। और आपकी असेंबली में बाकायदा सही तरीके से अगर कोई कमी है इसमें, दुरुस्त करके इसको, इसके खिलाफ जो बता लेके आए, इसके खिलाफ एक्ट लेके आए, कानून लेके आए, कुछ करके दिखाएं। बी टीम मत बनो। हाँ जी। जो मोदी साहब ने जय अबानी जय अदानी का नारा दिया है, आप उसकी हाँ में हाँ मत बनाओ। आप कारपोरेटदारों के दलाल मत बनो, उनके साथ ना रहो, लोगों के साथ आओ, गरीबों के साथ आओ, किसानों के साथ आओ। जय अबानी जय अदानी का पीछा छोड़ो आप भी।
कौन जी कौन? मैं दानी साहब, मैं केजरीवाल साहब को बेनती कर रहा हूँ, बाजी करने को भी तैयार नहीं है। बात ऐसा है, केजरीवाल साहब की मजबूरी है। केजरीवाल साहब वो पहले वाले केजरीवाल साहब नहीं रहे जो पिछली सरकार में थे। देखिए, बड़े जोर से आप वालों ने ये मुहिम चलाई थी पंजाब में, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। सब ने चलाई, अकाली दल ने भी चलाई, आपने, सब ने चलाई अपने अपने तरीके से। और इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत एक ऐसी शख्सियत है जो कहता है वो करता है। उसने करके दिखाया। उसने कहा कि मैं हर इस किसान को और किसान की इकॉनमी को बचाने के लिए, मंडीकरण सिस्टम को बचाने के लिए, एमएसपी के लिए किसी हद तक भी जा सकता हूँ। चाहे असेंबली में जाऊँ, चाहे कोर्ट में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मैं इसके लिए हर कुर्बानी करने को तैयार हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, करके दिखाया। सारी पार्टियों को साथ लेके असेंबली में जो बिल आए थे भारत सरकार के, उन तीनों को ख़त्म करने के लिए अपने नए बिल लाए। और यूनानी मसली सारी पार्टियों ने उसमें सहयोग भी दिया। असेंबली में सब ने साथ दिया। असेंबली के बाद फिर गवर्नर के पास गए, आप वाले भी साथ थे, अकाली दल वाले, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, सब उन्होंने सहयोग दिया। पर अगले दिन उनकी टोन बदल गई। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब को जो सेक लगा कि अब मुझे भी करना पड़ेगा, उन्होंने आप वालों को कहा, कैप्टन साहब ने भी, हमने शुरुआत कर दी है, एक बुनियाद बना दी है, अब अपने लीडर को भी कहो दिल्ली में वो भी इसके खिलाफ रेजुलेशन ले आए, उसके खिलाफ एक्शन करें। तो केजरीवाल को जब उन्होंने बात की तो केजरीवाल भड़क गए। उन्होंने कहा, अरे क्या बात करते हो, मेरी सरकार तोड़वानी है आपने? मैं ये काम नहीं करता। बल्कि उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कि ये ड्रामा है, पंजाब सरकार का ड्रामा है, इसमें कुछ नहीं है। असली मकसद ये है, आपने देखा, कैप्टन साहब को भी कहा भी आपकी सरकार टूट सकती है, आपकी गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट तोड़ सकती है। उसने कहा तो उनको ज़रूरत नहीं, मैं तो वसीफा अपनी जेब में डाल के रखता हूँ। सरकार कोई चीज़ नहीं है, चीफ मिनिस्टर कोई चीज़ नहीं है। मैं किसानों के लिए, पंजाब की इकोनॉमी के लिए, पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब की हित के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मेरी जेब में इस्तीफा है। पर केजरीवाल साहब सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो बिल्कुल इस बात में काम करने को तैयार नहीं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अब पता चला है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। देखिए, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी, अकाली दल वाले भी थोड़ा सा ढीले पड़ गए, आप वाले तो भाग ही गए। जब लड्डू बांट रहे थे ना लोग, तो ये लड्डू खाने में सबसे आगे थे। जब बाहर लड्डू खत्म हो गए तो ये बदल गए। लड्डू मुक, एक मैं पुरानी कविता सुनाता हूँ आपको। लड्डू मुक गए, ये राने टुट गए, कादी यारी लड्डूआं दी, जेड़े कहते सी मरांगे नाल तेरे, छड़ के मैदान भज गए। ये जड़ियाँ बड़ी बड़िया गल्लां बातें करने वाले थे ना, ये आप वाले और अकाली दल वाले, ये भाग गए, किसानों से भाग गए। अब उनको सोचते हैं, उनको चिंता ये हो गई भी काम तो ठीक हो गया पर मुसीबत होगी। हीरो बन गया कैप्टन अमरिंदर सिंह, किसानों का मसीहा बन गया, पंजाब का मसीहा बन गया। और उन्होंने उसका साथ दे के उस पर मोहर लगा दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब सरकार के पास वो पावर ही नहीं है कि सेंटर के कानूनों में संशोधन कर पाए। कहने की बात नहीं है, उन्होंने करके दिखाया। वो करके तो दिखाए, उससे बढ़िया करके दिखा दे। और जो अगर कमी रह गई है उसको दूर करके वो दिखा दे। वो क्यों नहीं करता? उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर इसमें कमी है तो ठीक कर दे, तो आए तो सही आगे। सिर्फ कहने से नहीं होता। वो तो भाग गया, वो तो डर गया कि मेरी सरकार टूट जाएगी। उसको ये जिगरा सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह में है, ये हौसला सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह में है और किसी में नहीं। चाहे केजरीवाल हो, चाहे अकाली दल वाले हों, एक ही मसीहा है लोगों का, किसानों का, पंजाब का, वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करके दिखा दिया। तो आप कुछ करके दिखाओ ना, कहने से क्या फायदा है? हाँ जी, मैं ये आपको साफ कहना चाहता हूँ, जो केजरीवाल पिछली सरकार थी ना, पहले कन्फ्रंटेशन में था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। जिस दिन की नई सरकार बनी है, ये बिल्कुल उनके साथ मिल गया है, मोदी के साथ मिल गया है, अमित शाह के साथ मिल गया है। उनको पूछे बगैर कोई नहीं कभी देखा है नई कन्फ्रंटेशन आई हो। अब वो बिल्कुल कन्फ्रंटेशन में आने को तैयार नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। वो बिल्कुल किसानों के साथ नहीं, लोगों को मूर्ख बना रहा है। अब उल्टा हमें कहना शुरू कर दिया भी इनके पास कुछ नहीं, इनका ये ड्रामा है। मैं कहता हूँ ड्रामा ही करके दिखाए।
जो हमारे में कमी है उसको दूर करके दिखाएं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि ये तो फिक्स मैच था केंद्र और पंजाब का। देखो कहने की बात नहीं, उन्होंने तो करके दिखा दिया। भी फिक्स मैच तो अब केजरीवाल साहब का है, उनके साथ मिल गए हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं। क्यों नहीं लेके आते, क्यों नहीं अपनी असेंबली में बिल लेके आते? अगर पंजाब की असेंबली ने उसमें कुछ कमी आपको नजर आती है उसको दुरुस्त कर ले, कुछ करे तो सही, कहने से क्या होगा। इसलिए मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, केजरीवाल अमित शाह के और मोदी साहब के बिल्कुल नीचे लग गया है।